मुंडा की जन्मस्थली अब भी बुनियादी सुविधाओं की जो रहा बात। झारखंड में जिस भगवान के नाम पर सियासतें होती हैं, पगडंडियों से पक्की सड़कें तो बन गई, लेकिन जो बुनियादी जरूरतें होती हैं शहीद के नाम पर, वो कुछ नहीं मिला। वर्ष 1900 के जनवरी में बिरसा मुंडा और उनके अनुयायी जब अंग्रेजों के खिलाफ जल, जंगल और जमीन की रक्षा और आदिवासियों के दमन के खिलाफ बैठक कर रहे थे, तो अचानक तत्कालीन कमिश्नर के आदेश पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें सैकड़ों आदिवासी मुंडा मारे गए। बाद में भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों की हिट लिस्ट में आ गए और अंग्रेजों ने बाद में गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया। रांची जेल में ही बिरसा मुंडा की मौत हो गई थी। प्रत्येक वर्ष 9 जून को बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। झारखंड को बने लगभग 21 साल होने को है, लेकिन सरकार का आश्वासन अभी तक बिरसा की धरती तक नहीं पहुंच पाया। भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर शहीद के वंशजों की जुबानी सुने क्या कहते हैं। सरकार ने उली हाथों के लिए भले ही कुछ न किया हो, लेकिन भगवान के वंशजों को आज भी सरकार पर उम्मीद है। वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि जल्द ही सीएम हेमंत से मिलकर उली हाथों की समस्याओं से अवगत करवाएंगे और उनसे उली हाथों के लिए पानी, बिजली, शिक्षा और रोजगार की मांग करेंगे। रोजगार नहीं मिलने के कारण वंशजों के अलावा यहाँ के ग्रामीण दूसरे राज्यों में जाकर काम करने को मजबूर हैं। रही पानी की समस्या, तो सरकार ने भले ही पक्के मकान बनाने के लिए कह दिया हो, लेकिन हमारी मांगे के अनुसार मकान नहीं बन रहा। मांगा था 15 गुना 12, दे दिया उससे भी कम। उली हाथों के ग्रामीण पीएम आवास के कमरों का स्वरूप बड़ा चाहते थे, लेकिन सरकारी प्रावधानों के मुताबिक उली हाथों में भी अब सरकारी मकानों के मुताबिक एक समान आवास का निर्माण आरंभ कर दिया गया है। पक्का मकान बनाने से उली हाथों में आदर्श ग्राम विकास योजना का कार्य पूर्ण होगा और शायद एक साथ 7-70 पक्के मकान बनेंगे, तो उली हाथों गाँव की सूरत और सीरत दोनों बदलेगी। आज भी पेयजल के लिए ग्रामीणों को कुआं पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। बिरसा की जन्मस्थली के नाम पर बनी बिरसा ओड़ा में लगे सोलर संचालित लाइट खराब पड़े हैं। ग्रामीण कहते हैं कि उली हाथों में 15 नवंबर, 9 जून और डुम्बारी में 9 जनवरी को भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर आयोजित होते हैं। सत्ता पर आसीन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लोग कई आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन धरातल पर योजनाएं 100% पूर्ण नहीं हो पाती हैं। आटे में बहुत सा काम तो हुआ, रोड बना, बिजली पहुंचा, पानी का भी व्यवस्था कुछ हुआ, लेकिन सही ढंग से यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है। पानी का ही सबसे यहाँ जरूरी है और दिक्कत है। क्या हम पूरे गांव में जितना बंदा है उससे कम से कम 2-3 हाथ बड़ा होना चाहिए। हम लोग का मांग है कि 15-12 कम से कम 2 रूम होना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं माना और जो इंस्ट्रूमेंट बन गया, जो स्वीकृत है, उसके अलावा हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, यही बोले। और सरकार अभी घर बनाने का ना इसी सीजन में बनाने के लिए बोल रहे, लेकिन कहाँ पीने के लिए नहीं मिल रहे, तो घर कैसे बनेगा। और चप्पल सब में भी पूरा नीचे हो गया, नहीं निकल रहा पानी। बहुत कम चांस होता है। तालाब भी है, उसमें वही बैल बकरी पीते, उसी में हम लोग भी नहाते हैं। इससे कोई सुविधा नहीं है कि यहाँ नल नल भी बनाया था, टंकी उंकी भी बनाया था, सब खराब होने की वजह से हम लोग सुविधा नहीं है पानी का। तो यहाँ कब से रिपोर्ट तो दे रहे हैं, शुरुआत नहीं, वही नहीं हो पा रहा है अभी। बहुत दूर दूर गया। कहाँ गए? कहाँ पंजाब, कहाँ हरियाणा, कहाँ नागालैंड, वोलैंड, वो अंडमान उड़ीसा तरफ, गुजरात हुआ, मद्रास हुआ, उधर जाता है। यहाँ पे सोलर लाइट खराब हुआ है, वो भी दिक्कत है। और यहाँ पे ये टंकी वाला पानी भी नहीं चलता है, सोलर नहीं चलता है, वाला पानी का दिक्कत हो रहा है। बहुत नीचे जाना पड़ता है, बहुत दूर, फिर वहाँ से लाना पड़ता है।
you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.